कहकर वो फोन रख देता है। अक्स फोन रखता है तो अर्जुन कहता है, क्या हुआ बॉस? क्या आप में भी मर्दांगी नहीं है जो प्रीति जी आपको फोन नहीं उठाई? अक्स ये सुन आग जैसा हो जाता है और बोलता है, जुबान संभाल कर बात करो अर्जुन। अर्जुन कहता है, क्यों? जब तुझ पर आया तो बुरा लग गया। बुरा मुझे भी लगता है, समझा तू? तू भी सोच समझ कर बोला कर। अक्स कहता है, ये तेरा घर नहीं ऑफिस है जहाँ तू नौकरी करता है, और तुझे क्या लगता है मैं तेरा नौकर हूँ जो ये सब फालतू की बात सुनूंगा? मानता हूँ मैं अनाथ हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी कोई इज्जत नहीं। तू कुछ भी बोल देता है, मैं चुपचाप तुझे सहन कर लेता हूँ अपना समझ कर, और जब बात मेरी आती है तो तू औकात पर आ जाता है। नहीं सुन, अक्स कहता है, पागल है तू। किसने कहा तू अनाथ है? हम हैं तेरे साथ। मैं भी तो तुझसे गुस्से में बोल देता हूँ, लेकिन कोई मेरा है सबसे पहले तो वो तू है, बाकी सब बाद में है। यही सुनकर अर्जुन कहता है, दिखता तू कितना अपना मानता है मुझे, तभी मेरी हर बात पर गुस्सा करता है। गुस्सा तो अब भी करूँगा और जब तक हूँ तब तक करूँगा। क्या उखाड़ लेगा तू? बोल। ये सुन अर्जुन कहता है, चल चल रहने दे, काम कर अपना, फालतू मेरे मुँह मत लग खड़ूस कहीं का। ये सुन अक्स चुप हो जाता है और कहता है, तुम इतना मुझसे ही बोल लेते हो, बुलबुल के आगे भी बोलती हो कभी कुछ? ये सुनकर अर्जुन कहता है, उसे बोलने की जरूरत नहीं है, वो बहुत समझदार है, और उससे कई गुना समझदार है प्रीति दीदी, जो आप नहीं समझते हैं, क्योंकि आपको आपके ईगो के अलावा कुछ दिखता कहाँ है। पता नहीं कहाँ लेकर गए थे जो वो बेचारी बीमार हो गई। ईसुन अक्स को अपने किए हुए कारनामे याद आ जाते हैं। वैसे तू मुस्तक ही रह, मेरे और प्रीति के बीच में आने की कोशिश मत कर। तू अपनी जाकिर को संभाल और मैं अपनी। अर्जुन कहता है, वो जाकिर नहीं है, वो तो वो आईना है जिसे संभाल कर रखोगे उतना ही सही सलामत रहेगा, और उसे किसी चीज की तरह रखोगे तो एक दिन टूट कर बिखर ही जाएगा। ये तू सुन, काम कर ऑफिस में, तुझे काम करने के लिए बुलाया है, नहीं तो बाहर जाकर काम कर। ए सुन, अर्जुन भी अपनी फाइल उठा बाहर के कैबिन में चला जाता है और कहता है, एक दिन तुझे मेरी बात समझ आएगी, अभी नहीं आ रही है ना, जा रहा हूँ। ये कहकर वो बाहर निकल जाता है और अपने काम में लग जाता है। अक्स भी अपना सरनामा हिला बैठ जाता है और जल्दी जल्दी काम निपटाने लगता है, और वहीं अमित और दिया साथ में शॉपिंग करने में बिजी थे। अमित ने दिया के लिए अपनी पसंद के बहुत सारे कपड़े दिला दिए थे जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे, और कुछ कपड़े दिया के पसंद के थे। अब दिया और अमित दोनों ने ढेर सारी शॉपिंग की। ये सब करने के बाद अमित दिया से कहता है, क्या खाना चाहोगे डिनर में जो आपको पसंद हो, और आप वो मंगा लीजिए। दिया की बात सुन अमित कहता है, बिल्कुल नहीं, आज सिर्फ तुम्हारी पसंद का। दिया कहती है, ठीक है, दोनों का ही पसंद का। अब हैप्पी? ये सुन अमित कहता है, बहुत हैप्पी। वहीं वो दोनों रेस्टोरेंट पहुंचते हैं और देखते हैं जहां अमित लेकर दिया को गया था वहां बहुत भीड़ थी। दिया कहती है, यहाँ तो बहुत भीड़ है। अमित कहता है, रिलैक्स, मैं हूं ना। अमित जाकर रेस्टोरेंट के मालिक से बात करता है और बाहर दिया के पास आकर अमित खड़ा हो जाता है और उसे अपना हाथ देता है और कहता है, चले। लेकिन दिया कहती है, हम कहाँ, देखो यहाँ पर कितनी भीड़ है। लेकिन अमित कहता है, तुम चलो तो सही। और ये कहकर वो दिया का हाथ अपने हाथ में ले लेता है और उसे अपने साथ रेस्टोरेंट के टेरेस पर ले जाता है। अमित कहता है, ये देखो इतनी जगह है खुले आसमान के नीचे। दिया कहती है, ये सब कैसे? नहीं, मैं अपनी जान के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। अब तुम देखो, वहाँ कुछ लोग कुर्सी और टेबल लेकर आते हैं और कुर्सी टेबल लगा देते हैं, और दिया अमित से कहते हैं, आइए सर और मैम, प्लीज सिट। ये सुन अमित दिया का हाथ पकड़ कहता है, बैठो जान। और दिया बैठ जाती है। अमित भी बैठ जाता है
दिया अमित के हाथ पर हाथ रख देती है और कहती है, थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। अमित कहता है, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए जो तुम मेरी लाइफ में आई, नहीं तो पता नहीं मैं कैसे भूल पाता उसे। दिया ये सुन कहती है, किसे? अमित बात पलट कहता है, अपनी टेंशन को। दिया ये सुन मुस्कुरा देती है। अमित कहता है, तुम तो जानती हो स्कूल की लाइफ स्टाइल में कितना टेंशन रहता है, कितने बच्चे मैनेज करने होते हैं। दिया कहती है, हाँ आप ठीक कह रहे हैं, चलिए आप डिनर स्टार्ट कीजिए। अमित और दिया डिनर खाने लगते हैं। वहीं प्रीति सो चुकी थी, उसे तो कुछ होश नहीं था। बुलबुल अपने आंसू बहा रही थी। टीवी सीरियल देखते हुए वो आंसू प्रीति के ऊपर देते हैं। अपने ऊपर कुछ गीला गीला पकड़ उसकी आंखें नींद से खुल जाती हैं। जब वो अपना चेहरा घुमा कर देखती है तो बुलबुल रो रही थी। प्रीति एकदम उठकर बैठ जाती है और कहती है, क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? अर्जुन ने कुछ कहा? माँ ने कुछ कहा? बुलबुल कुछ नहीं कहती और टीवी की तरफ इशारा कर देती है। उसका इशारा देख प्रीति कहती है, टीवी की तरफ क्या इशारा कर रही है? बुलबुल कहती है, दीदी उसने उसको छोड़ दिया। तब प्रीति की बात समझ आई कि ये नौटंकी टीवी ड्रामा की वजह से रो रही है। बुलबुल को रोता देख प्रीति टीवी बंद कर देती है और बुलबुल के सिर पर एक चपाट लगाती है और कहती है, शादी से पहले तूने मुझे ठीक से टीवी देखने नहीं दिया और अब मैं सो रही थी तो तूने वो भी नहीं करने दिया। तेरी आदत चाहिए, ऐसा कर, यहाँ से जा और मुझे आराम करने दे। बुलबुल कहती है, अरे तो तू सोना दे दो, मैं टीवी देखती हूँ। तू और तू और हाँ, वो आंटी जी आई थी, दवा लेकर गई है। तू ये दवा खा, पहले मैं तेरे लिए खाना लाती हूँ। वो खाना फिर दवाई, ये बोलकर वो प्रीति के लिए खाना लेने चली जाती है और बुलबुल प्रीति के लिए और खुद के लिए भी खाना ले आती है। उसे तो दाल चावल खाने का बड़ा मन था और साथ में पापड़। आज किस्मत से वही बना हुआ था क्योंकि बुलबुल ने पहले ही बोल दिया था कि डिनर में दाल चावल सब्जी रोटी बनेगी, तो वही सब बना था और जिसको जो खाना हो वो खाए, ये बोलकर वो अपना खाना सर्वेंट से बनवाई थी क्योंकि उसे तो ये सब करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ऊपर से नैना जी ने भी बोल रखा था, सर्वेंट है घर में, जिसको जो भी चाहिए या खाना उन्हें बोल दो। ये सुनकर तो बुलबुल बड़ा खुश और रंज रहती थी कि आखिर वो सब जब चाहे जो चाहे वो खा सकती है। वही बुलबुल अब थाली में खाना परोस के दीदी के रूम में ले जा रही थी। अक्स की माँ फिर बुलबुल को देखती है, आपकी बेटी बहुत बुलबुल बहुत टेंस है, ज़्यादा संकोच नहीं करती है ना किसी चीज़ में। सुमित्रा जी कहती है, माफ़ करना बहन जी, लेकिन वो ऐसे ही है बचपन से। नैना जी कहती है, मैं कहाँ बुराई कर रही हूँ, मैं तो तारीफ ही कर रही हूँ। ये अच्छा ही है क्योंकि एक लड़की को उसकी शर्म खा जाती है। अच्छा है जो बुलबुल खुले विचार की है और अपना ख्याल तो रखती ही है, साथ में अपनी बहन का भी अच्छे से ख्याल रखती है। मुझे अच्छा लगा ये देखकर। सुमित्रा जी कहती हैं, नहीं मैं उसे समझा दूंगी कि वो आपसे ही पूछकर आपकी ही किचन में जाए और आपसे इस बात की इजाज़त भी ले। नैना जी कहती हैं, कैसी बात करती हैं आप, मैं तो अपनी मन की बात बोल रही थी और आप हो कि खैर जाने दीजिए, चलिए डिनर कर लीजिए, डिनर रेडी है। ये सुनकर सुमित्रा जी कहती हैं, जी। और सुमित्रा जी कहती हैं, मैं उन दोनों को बुला कर लाती। ये सुन नैना जी उन्हें रोक देती हैं और कहती हैं, नहीं आप उन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए, वो प्रीति की तबीयत ठीक नहीं, उन्हें खाना खाने दीजिए जहाँ उन लोगों को खाना है। आप चलिए, हम दोनों ही रह गए खाना खाने के लिए। ये सुन सुमित्रा और नैना जी टेबल पर बैठ जाती हैं और सर्वेंट उन्हें खाना परोस देते हैं।
सुमित्रा जी देखती हैं दाल चावल और भी चीज़ें थीं जो सिर्फ बुलबुल और प्रीति की ही पसंद की थी। सुमित्रा जी सोचती हैं आज तो ये लड़की मनवा देगी सब कुछ खुद की पसंद का। बुलबुल ने बिल्कुल भी दिमाग नहीं है क्या करना है क्या नहीं। वो लोग खाने बैठ जाती हैं और नैना जी कहती हैं कि आज का खाना किसने बनवाया है। सुमित्रा जी कहती हैं वो बुलबुल ने आज बोल रही थी वो उसके मन का खाना चाहती लेकिन ये सब उसने पूरा ही मन का बनवा दिया है। नैना जी कहती हैं वैसे खाना सादा ही ज़्यादा अच्छा रहता है। देखो आज कितने दिनों बाद सादा खाना खाने को मिल रहा है। ये सुन सुमित्रा जी कहती हैं जी लेकिन एक बात याद रहे बुलबुल को कहना कि जो भी उसे बनाना हो तो वो तो ठीक है लेकिन घर में इतने लोग हैं उनसे भी पूछ ले कि वो क्या खाएंगे। ये सुन सुमित्रा जी को शर्मिंदगी महसूस होती है और वो कहती हैं जी मैंने पहले ही बोल दिया था कि अपनी मनमर्जियाँ मत किया करें। और भी लोग हैं उनसे भी पूछ लिया कर। उर्मिला जी ने बस यूं ही बोल दिया था कि नैना जी ज़्यादा कुछ न बोले। ये सुनकर सुमित्रा जी खाना खाने लगती हैं और बुलबुल प्रीति के पास जाकर उसे खाना खाने का बोलती है। प्रीति कहती है मुझे इच्छा नहीं है खाने का। बुलबुल कहती है खा लो दीदी देख सब तेरी पसंद का बनाया है। ये सुन प्रीति कहती है अच्छा क्या बनाया है दिखा तो सही। दीदू अचार है पापड़ है दाल चावल भी है और सब्जी रोटी है। अब तुझे जो खाना है बस बोल और अपना मुंह खोल मैं खिला दूंगी। ये सुन प्रीति कहती है तूने खाया। बुलबुल कहती है अभी तो नहीं तू खा ले फिर खा लूंगी मैं। ये सुनकर प्रीति कहती है ये मुझे दे मैं खुद खा लूंगी। तू जाकर अपने लिए एक थाली और लगा ला फिर दोनों साथ में खाना खाएंगे। बुलबुल जाकर एक और प्लेट लाती है और सामने नैना जी और सुमित्रा जी को खाता देख सुमित्रा जी के पास जाकर कहती है माफ़ करना आंटी जी आज दीदू की तबीयत ठीक नहीं थी तो उन्हीं का पसंद का सब बनवा दिया। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये सुनकर नैना जी कहती है प्रॉब्लम तो कोई नहीं लेकिन सबसे पूछ लिया करो वो क्या खाएंगे। तुम्हें जो खाना हो उसके अलावा सबकी पसंद का ध्यान रखना। अब तुम भी इस घर की छोटी बहू बन जाओगी और छोटी बहू के ऊपर बहुत जिम्मेदारी रहती है। ये सुन बुलबुल कहती है जी आओ तुम भी बैठ जाओ खा लो। ये सुनकर बुलबुल कहती है वो मैं दीदू के पास जाती हूँ वो वहाँ अकेली है और मेरा इंतजार कर रही है। ये सुन सुमित्रा जी कहती हैं हाँ 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 बेटा तू जा और उसे दवा भी दे देना। ये सुनकर बुलबुल जल्दी ही वहाँ से खिसक लेती है और अपने लिए अच्छा अच्छा खाना लेकर प्रीति के पास जा टीवी ऑन कर देखने लगती है और कहती है दी तू अब बंद मत करना टीवी। ये सुनकर प्रीति कहती है मगर तू भी रोने मत लगना। नहीं नहीं तो मेरा दिमाग खराब कर दे सीरियल मत देख कुछ और देख ले। ये सुन बुलबुल कहती है डोरेमोन देखती है। प्रीति कहती है तू नहीं सुधरी देख ले जो देखना हो। ये कहकर वो दोनों खाना खाने लगती हैं और साथ में डोरेमोन देखने लगती हैं। प्रीति जल्दी ही खाना खा लेती है और कहती है मेरी दवा बता मुझे वो मैं खा लूँ। ये सुन बुलबुल कहती है वो टीवी के कबर्ड में रखी है दवा दोनों में से एक एक टैबलेट ले और खा ले। ये सुनकर प्रीति वो दवा ले खाने लगती है। वही बुलबुल बहुत चाव से खाना खा रही थी और कहती है मज़ा आ गया आज तो। ये सुन प्रीति कहती है मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा बुखार की वजह से मेरा मुंह का स्वाद ही चला गया है। ये सुन बुलबुल कहती है जब स्वाद आ जाए तो अच्छे से खा लेना। वैसे भी आंटी जी ने कहा है कि जो खाना हो वो बनवा लिया करो तो टेंशन की कोई बात नहीं है। प्रीति कहती है और ये कहकर वो बिस्तर पर लुढ़क जाते हैं। अक्स अपने काम में लगा हुआ था और अर्जुन दूसरे केबिन में सब काम निपटा रहा था। हाँ बहुत बोर हो रहा हूँ मैं तो। अक्स कहता है अक्स अपनी सेक्रेटरी को बुलाकर कहता है कि जाओ एक माइंड फ्रेश
करने वाली कॉफ़ी लेकर आओ। ये सुन सेक्रेटरी कहती है जी सर, और एक कहकर वो वहाँ से चली जाती है और जाकर अक्स के लिए कॉफ़ी ले आती है। वहीं वो कॉफ़ी रखकर वहाँ से चली जाती है। अचानक डोर के अंदर नित्या अंदर एंटर होती है और जाकर अक्स के पास बैठ जाती है और कहती है आप तो भूल ही गए, मुझे क्यों? अक्स कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे इतने करीब आने की? नित्या कहती है और छोड़ो ना सर, याद है आपको इसी नित्या पर आप फिसल गए थे। अक्स कहता है तब की बात अलग है, अब मैं शादीशुदा हूँ और तुम जानती हो जिससे मैंने शादी की वो तुम्हारी बहन प्रीति ही है। नित्या कहती है वो मुझे पता है, लेकिन आपको इतना क्या जल्दी थी कि उससे शादी कर ली? मैंने तो सुना था अक्स से कभी किसी के आगे झुकता नहीं, फिर शादी करके तो आपने उसको खुद को इस तरह से सौंप दिया है कि देखिए ना, मेरे करीब तक नहीं आ रहे हैं। नित्या अक्स के चेहरे पर उंगली फेरते हुए बोली, लेकिन अक्स कहता है नित्या ये सब ठीक नहीं लगता है, जाओ यहाँ से, मेरा मूड खराब हो गया तो तुम कहीं की नहीं रह जाओगी। अक्स नित्या को धक्का देते हुए कहता है दूर रहो मुझसे, तुम्हारी भेजी में कुछ घुसता नहीं है ना? अक्स की बात सुन, नहीं, मुझे मेरी जॉब चाहिए। अगर आपको मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना मत रखो, लेकिन मैं यहाँ अपनी जॉब तो कर ही सकती हूँ। लेकिन मैंने तुम्हें चेक दिया था, और कौन से आधार पर तुम्हें जॉब दूँ? तुम्हारी तो इतनी अच्छी प्रोफाइल भी नहीं है कि तुम ये जॉब कर सको, और ना ही तुम्हें कोई ज्ञान है।